लोगों को यह गलतफहमी नहीं हो कि लोकतंत्र के यही रक्षक है। सारे काम जो देश का इतिहास बदल रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा। आप बताइए, देश में देश की सरकार है, देश की सरकार ने एक मिनट भी महंगाई पर चर्चा किया क्या? केंद्र सरकार के किसी मंत्री का एक बयान भी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने का एक भी वक्तव्य ये नहीं था कि हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो न महंगाई पर ये बोलेंगे, न बेरोजगारी पर बोलेंगे, न 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला होगा उस पर मौन व्रत धारण कर लेंगे। सत्यपाल मलिक जी जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के घटना के बारे में, एक शब्द कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला। अरे भाई, आप डिनाई भी करते, आप कहते कि गलत है, यह भी कहते सच है तो यह भी कहते कि सच है, हमसे भूल हो गई, देश की जनता से माफी मांग लेते। 40 जो जवान इस देश के शहीद हो गए उनके परिवारों से क्षमा मांग लेते। कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किए रहते। और बोलना क्या है? देश के सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अरे आप कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, आप में से कई लोग कर्नाटक के चुनाव को देख रहे होंगे नजदीक से। पूरे कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, इसलिए कि वहां की जो सरकार थी देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार, और वहां भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम लोगों में होने लगी तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई, हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसने बहुत चुनाव देखे। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। अरे, ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? ये निम्नतम स्तर का प्रचार है। आप गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं, उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब का दिल्ली में क्या कर रहे थे भाई? ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसको कैसे काम करने का हक नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में क्या कहा? राज्यपाल के भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो आज नैतिकता किसके लिए है? आज नैतिकता एकनाथ शिंदे जी के लिए। एकनाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए, चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं। कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं,
हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है, एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हार है। तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है। तो इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का, और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना, वहाँ भी हारेंगे बुरी तरह। हम गए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों से हमने जो अनुभव लिया, लोगों का मानना है कि ये सरकार को जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी हारिएगा, सब हारिएगा, और 2024 में तो फिर आपका सफाया होना ही होना। तो इसलिए मेरा कहना है कि आज इस देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और लोकतंत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। भ्रष्टाचार पर जो आप ड्रामा करते हैं, आपकी अपनी पार्टी भ्रष्टतम पार्टी, जो कर्नाटक की जनता ने बता दी। अब बिहार में आप एक बार बताइए जरा, 2017 में छापा मरवा रहे थे, तो 2017 में हम लोग अलग हो गए। तो 5 साल कुछ नहीं हुआ, 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक? बताइए, आप ही लोग कोई बताइए, एक आदमी नहीं हुआ। और जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए, फिर शुरू। ये क्या है? ये पालतू तोतों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ठीक कहा। अभी जो ईडी के जो अखबारों में हम लोगों ने देखा, ईडी का जो एक्सटेंशन ये लगातार दिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाह भाई, तो ये आदमी अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी, तो ईडी नहीं चल सकता है। तो ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे? वो सब पालतू है। तो पालतू को छोड़ के कोई नया वो काहे के लिए लाएगा? तो इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है। इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को, जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, उस सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। सर, आप लोग के पुराने साथी आरसीपी सिंह कल भाजपा में ज्वाइन कर